अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों बहनों और भाइयों। ये मैं अभी साहिल अदीम की एक वीडियो देख रहा था, हाफिज़हुल्लाह ताला। इसमें साहिल अदीम बता रहे हैं कि पेपर जो है ना वो आउट हो चुका हुआ है। मतलब कि साहिल अदीम यहाँ पर कुरान मजीद की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं हमें कि पेपर कैसे आउट हो चुका हुआ है। कुरान मजीद हमारे पास मौजूद है। जब हमारे पास कुरान मजीद मौजूद है तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारा सब कुछ जो है ना वो कुरान मजीद में लिखा हुआ है। हमें अपनी प्रिपरेशन के लिए सिर्फ कुरान ही ज़रूरी है। और साहिल अदीम ने जो जो कुछ बताया मैं अभी आपको इस वीडियो में भी दिखाऊंगा। इस वीडियो में साहिल अदीम भाई ने कुरान की इंपॉर्टेंस तो बताई ही है, साथ में ये भी बताया है कि लोग कितना गाफिल हैं, इस किताब को पढ़ते नहीं हैं। इस चीज़ को जौन सा है ना बड़े तरीके से उन्होंने बताया है कि जौन सा है लोग इस चीज़ से गाफिल हैं कि कुरान मजीद को स्टडी नहीं करते। हालांकि पेपर बिल्कुल आउट हो चुका हुआ है, हमें इसी चीज़ की तैयारी करनी है, ये साहिल अदीम ने बताया। तो ये वीडियो देखते हैं, तो ये देखें। अल्लाह की कसम ये सच बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये है पेपर उस दिन का, पेपर आउट है। ये है आपके सामने पेपर, मगर मेरे घर को आ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो उस पेपर की कोई टेंशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बिठाया गया। उस पेपर की टेंशन नहीं है हमें बस, वरना मेरे घर पहुंचे होते आप सारे के सर। एक सेकंड कहीं नहीं जाने देंगे आप, आज इधर ही होगी रात, खाना खिलाएंगे आपको। हमें ये बताएं कौन कौन से रिसर्च पेपर लिखने हैं, शुरू करना है। ऐसे नहीं काम होने वाला। मगर बचपन का सेरोटोनिन कुरान लॉक नहीं है। ये है पेपर, अल्लाह की कसम ये पेपर है, सुम्मा अल्लाह की कसम ये पेपर और आउट हो चुका है। मगर everyone's gonna sleep with the money dream tonight, everyone's gonna sleep with the looks dream tonight। मैं आपको यहां से भेजता हूं कराची। आपने कम से कम 12 स्टॉप करने के, वहां पहुंचने वाला हैदराबाद आ गया, मुल्तान आ गया, हैदराबाद आ गया, कर लूंगा ठीक है, पहुंच गए टाइम पे। अगर मैं भेजूँ ना आपको अंटार्कटिका, यहां से अंटार्कटिका, तो फिर आप ऐसे नहीं जाएंगे, आप पूरी तैयारी करके जाएंगे, क्योंकि पर्पज वो बड़ा कर दी मैंने, समझ रहे हैं। और अगर मैंने आपसे कहा ना कि आप यहां से जाना मार्स पे, तो आपने तैयारी की डेफिनेशन चेंज कर देनी है, तैयारी के स्टैंडर्ड चेंज करने हैं, तैयारी के खदोखाल बदल जाएंगे आपके। मार्स पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। So the bigger the journey is, the bigger the preparation is, and this is what the story of कछुआ खरगोश की, भाई उसके लिए बहुत बड़ी जर्नी थी, इसने उसने प्रिपेयर बहुत ज़्यादा किया हुआ था। खरगोश के लिए छोटी सी प्रिपरेशन नहीं किया, मारा गया। अब मैं कछुआ खरगोश नहीं लेके जाना चाहता हूँ, मैं इस वक्त आपकी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इट्स अ केमिस्ट्री प्रॉब्लम। आप कंसिस्टेंट तब तक, बाय द वे क्या नाम है आपका? आमिर। आप हर चीज पे कंसिस्टेंट हैं, जो चीज असल में आपको चाहिए। ये असल में नहीं आपको चाहिए, इसलिए कंसिस्टेंट। असल कौन था? जब बचपन से बड़े हो रहे थे। इसको असल में लेके आना पड़ेगा कि मैंने कुरान इंप्लीमेंट करना है। ना किया तो क्या होगा? अल्लाह कह रहे हैं आखिरत वाला दिन तू एक दफा इमेजिन कर कि तू खड़ा हुआ है और पूरी की पूरी कायनात ज़ेर हुई हुई है और सारे इंसान खड़े हैं लाइन में, मेरे पीछे करोड़ों लोग, आगे भी करोड़ों लोग हैं और लाइनों की लाइनें लगी हुई हैं, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कि फैसले का वेट हो रहा है। वो दिन क्यों नहीं याद करते हो? उस दिन क्या मामला होगा तुम्हारे साथ? और उल्टे हाथ से फिर वो दरवाजे खुलेंगे कि शैतान, फरिश्ते जो है वो दोज़ख को पकड़ने की कोशिश कर रहे होंगे और वो मुर्गी की तरह चुग रही होगी दोज़खियों को, और फरिश्ते खींच रहे होंगे दोज़ख को 70,000 लगामों से। इसका मतलब ये है कि द एयर इज गोइंग टू पंप दैट हीट आउट एंड दोस फ्लेम्स आर गोना कम इन एंड दैट दोस पीपल, एंजल, जरा एंजल ने कोई घोड़ा तो नहीं है ना जिसको लगाम डाली हो, वो पूरा का पूरा विंड का जो मैकेनिज्म है, जो उस वक्त का मामला, तो दोज़ख की जो फुंकार आई है भाई, उसको कंट्रोल कर रहे होंगे कि जिसको भी आग लगी गया हो। ये वो दिन है जिसके लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल कह रहे हैं कि ये अगर इस दुनिया में तूने ना इंप्लीमेंट किया इस नॉलेज को, तो तू उधर मारा जाएगा। इससे बड़ा पर्पस क्या क्या अंटार्कटिका या मार्स की औकात है? सारा कुछ ये लपेट लेंगे। अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में कहा ना कि हमने तो ऐसे लपेटे थे, किताब लपेटी है, स्क्रोल लपेटा था चमड़े का। तुम तो नहीं बचने वाले हो, तो कहां भी चले जाओ। ये क्यों आपको कह रहा हूं? यू नीड टू डू दिस प्रैक्टिस, एवरीवन डज, एवरी मॉर्निंग व्हेन दे वेक अप, जस्ट फॉर 5 मिनट्स। डू नथिंग बट इमेजिन द डे ऑफ जजमेंट। आखिरत का मैदान इमेजिन करें, जिस तरह मर्जी इमेजिन करें। हदीसें पढ़ेंगे तो ओरिजिनल चीजें आ जाएंगी, आयतें पढ़ेंगे तो ओरिजिनल नक्शा आ जाएगा। वो और नक्शा आपके सामने एक बार सुबह के वक्त आ जाए ना, रोज बिला नादा, उसके बाद आप कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे अल्लाह के कामों पे। कभी भी नहीं हो सकता कि आप इनकंसिस्टेंट हो, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई असली हकीकत ये है और ये होना ही होना है। जिस डॉक्टर को पता था कि फाइनल प्रॉफ में वाइवा होना ही होना है, वो जो मर्जी कर ले, उसने 28-30 लड़कों से मशवरा करके वाइवा दिया था। जो हो गया आ रहे थे उससे पूछा, क्या पूछे बता, पूछे ना इनसे। मैं फिल्म मस्जिद से लगी हुई थी कि आज ही क्या होने लगा, हमारा क्या होगा, पेपर में क्या होना है, और एक बंदा झूठ ही बोल देना मेरा पेपर है, एक झूठ बोल दे, पूरा शेख जायद मेरे घर होना था। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, अल्लाह की कसम ये सच बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये है पेपर उस दिन का, पेपर आउट है। ये है आपके सामने पेपर, मगर मेरे घर को आ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो उस पेपर की कोई टेंशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बिठाया गया। उस पेपर की टेंशन नहीं है हमें बस, वरना मेरे घर पहुंचे होते आप सारे के सर। एक सेकंड कहीं नहीं जाने देंगे आप, आज इधर ही होगी रात, खाना खिलाएंगे आपको। हमें ये बताएं कौन कौन से रिसर्च पेपर लिखने हैं, शुरू करना है। ऐसे नहीं काम होने वाला। मगर बचपन का सेरोटोनिन कुरान लॉक नहीं है। ये है पेपर, अल्लाह की कसम ये पेपर है, सुम्मा अल्लाह की कसम ये पेपर और आउट हो चुका है। मगर everyone's gonna sleep with the money dream tonight, everyone's gonna sleep with the looks dream tonight। कि मैं खूबसूरत लड़की हूं और मैं पावरफुल आदमी हूं, पैसे वाला हूं, ये ख्वाब में आएंगे हमारे, ये नहीं आएगी ख्वाब में।
असली एग्जाम क्या है? अल्लाह ताला ने 8 साल बताया, 8 साल कोई और अहकाम नहीं आया, सिर्फ आखिरत की आयतें आई कि असली एग्जाम है ये असली फाइनल प्रॉफ ये है, तुम्हारा फाइनल प्रॉफ है। इसमें ना बने कोई डॉक्टर नहीं है, बल्कि छोड़ो इस बात को, तुम्हें वो वाला मर्ज देंगे, वो वाला मर्ज देंगे जिसकी तकलीफ में रोज हर सेकंड में तुम मरोगे। डॉक्टर बनना तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जन्नत में चले गए, मगर अगर ना बने दुनिया में क्या होगा? डॉक्टर ना बने तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, दोबारा दे देते हैं। उधर ऐसे नहीं होगा, उधर या तो डॉक्टर है या मरीज हैं। सो दिस इज समथिंग विच आई कैन नॉट हेल्प यू अनलेस यू हेल्प योर ओन सेल्फ। ये बातें सैरिश की है कि ये वाली बातें ही रह जाती हैं, क्योंकि ये वाली बातें भी सैरिश की तो आपको खुद करनी पड़ती है ना, वरना तो ये बातें ही हैं। रुक जाता हूं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौम हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि भाई अल्लाह ने नहीं बदलना, अल्लाह नहीं मदद करता उनकी जो खुद अपनी मदद नहीं करते। मैं कैसे करूं प्रैक्टिकल को काम? ये काम तो खुद करना पड़ेगा। सॉरी, आई कैन नॉट डू दैट। व्हाट वी कैन डू इज हेल्प द एनवायरनमेंट्स, सेट अप द प्लेटफॉर्म्स, गेट द रियल हीरोज एंड हीरोइंस आउट। ये परफॉर्मर देखो, ये परफॉर्मर देखो, लोगों का सेटल चेंज होगा कि मैंने भी ऐसा बनना, मैंने भी ऐसा बनना है। इसकी चेक करो रुतबा, और उस टेक्निक से इनको लेके आएंगे दीन के ऊपर। ये है हमारी असल में इस बार पाकिस्तानियों के लिए IMS की जो बिगर काविश।